एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये माय फर्स्ट लव का पास नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते कुकी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही ते वहाँ से निकल जाती है, कुकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी खड़ा होकर जाने वाला था, तभी उसकी नज़र ते के वहीं पे गिरी हुई ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो जैसे ही ब्रेसलेट अपने हैंड में लेता है तो उस पर लिखा होता है लाइफ इज़ ए सरप्राइज़। कुकी इसे देखकर स्माइल करता है और फिर लेकर सीधे वो अपने घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद वो का ब्रेसलेट अपने हैंड में लेकर सोचता है कि आज तुम कॉल करोगी तो उसके बाद मैं जान लूँगा कि तुमने ऐसा क्यों बिहेव किया। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा पर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इतना बोल के क्योंकि उसके ब्रेसलेट पर फिर से वो वर्ड पढ़ता है, बोलता है कि सच में लाइफ इज़ ए सरप्राइज। मेरे लाइफ में भी तो तुम सरप्राइज ही बनकर आई हो ना। इतना बोल के वो ब्रेसलेट को अपने हैंड में लेकर उसे बार बार टच करने लगता है। थोड़ी देर होता है, तब देखता है कि ते ने उसे कॉल नहीं किया। तो फिर सोचता है कि ठीक है, शायद वो कुछ अपना वर्क कर रही होगी और करके कॉल करेगी। ऐसे करके कुकी भी अपना डिनर कर लेता है और कुछ अपना स्टडी पूरा करने के बाद देखता है कि टाइम बहुत हो चुका था पर ते ने कॉल नहीं किया। तो कुकी सोचता है क्यों ना आज वो ही कॉल कर ले। तभी कुकी ते को कॉल करता है। 2 रिंग होने के बाद ते तुरंत कॉल उठा लेती है और उठाकर थोड़ी हल्की आवाज़ में बोलती है हेलो। तो कुकी बोलता है हाँ, क्या हो रहा है, तुमने आज मुझे कॉल नहीं किया इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। तो ते बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ वर्क था इसीलिए। कुकी पूछता है कि तुमने अपना वर्क कर लिया। तो ते कहती है हाँ, मैंने पूरा अपना कॉलेज का जितना भी स्टडी था वो पूरा कर लिया है, अब बस मैं सोने ही जा रही थी। तो कुकी बोलता है ठीक है, चलो थोड़ी देर बात ही कर लेते हैं। ते बस हाँ बोल देती है। ते थोड़ा आज कम बात कर रही थी, कुकी को इससे थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी ते कुकी ना चाहते हुए भी ते से पूछ लेता है कि क्या हुआ, तुमसे जो मूवी जाने की बात की उसी की वजह से तुम टेंस रहो, उस बात को भूल जाओ, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी ते ना चाहते हुए भी बोलती है कि मैं एक बार बहुत तरीके से टूट चुकी हूँ, मुझे उस बात से अभी उभरने में बहुत टाइम लगेगा। प्लीज़ क्या हम लोग नॉर्मली दोस्त की तरह रह सकते हैं? कुछ देर बाद अगर मुझे खुद थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद मैं अपने आप को खुद से मान लूँगी, तो उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे, ओके। तभी कुकी बोलता है ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंड की तरह रहते हैं। बात वो सब तो बस मैं नॉर्मली पूछ रहा था, उसके बारे में तुम भूल जाओ, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे करके कुछ देर वो लोग बात करते हैं, फिर वो फ़ोन पर बातें करते हुए सो जाते हैं रोज़ की तरह। हो जाती है कुकी अपना कॉलेज जाता है। कॉलेज के आने के बाद वो फिर से अपने कैफ़े में जाकर कुछ काम वर्क करने लगता है और फिर ते भी अपना वर्क करके ऐसे ही वो उसी कैफ़े में आकर ते उसे मिलती है। वो लोग फिर से आकर कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। तभी ते बोलती है कि कल से तो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुकी बोलता है हाँ, कल से एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा और तुम्हें पता है हम लोग पूरे 1 वीक नहीं मिल पाएंगे। तो ते बोलती है मुझे भी पता है। तभी कुकी बोलता है कि कॉल पे बात भी थोड़ा कम होगा क्योंकि ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद हमें अपना करियर भी बनाना पड़ेगा। बोलती है हाँ। इतना बोल के वो लोग थोड़ी देर और बातें करते हैं ऐसे, और बातें करने के बाद वो बाय बोल के एक दूसरे को अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे करके उन लोग का 1 वीक बीत जाता है। उन्होंने ना अच्छे से फ़ोन पे बात भी किया होता है और ना एक दूसरे को देखा भी होता है। एग्ज़ाम बाद जैसे ही ते अपने घर पे बैठी होती है, तभी ते अपने रूम से बाहर आती है, सोचती है कि आज वो बाहर जाएगी। तभी उसके फैमिली मेम्बर रोक देते हैं, बोलते हैं कि अभी मत जाओ, तुम्हारे लिए एक तुमसे मिलने कोई आ रहा है और उससे मिल लो, उसके बाद जाना। तभी ते बोलते हैं पर डैड, तो उसके डैड बोलते हैं कि बस ते चलो, तुमने बहुत मनमानी कर लिया, अब चलो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। इतना बोल के ते को उसके डैड उसके रूम में भेज देते हैं। ते रूम में जाने के बाद थोड़ी देर बैठती है और बोलती है मैंने सोचा था कि आज हम इवनिंग के टाइम ही मिलेंगे, आज हम लोग ना बोल के ते सोचती है कि कैसे कुकी से बात करे। तभी उसके एक ते की बहन, ते की सिस्टर उसके रूम में आती है और बोलती है कि ये ड्रेस पहन लो, डैड ने तुम्हें यही पहनकर नीचे बुलाया है। तभी ते को कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ही ते वो ड्रेस पहनकर नीचे जाती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे और एक लड़का भी था जो ते को देखने आया था। ये देख कर ते धीरे धीरे नीचे उतरती है। तभी ते के डैड उसे उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो ते अपना नीचे की तरह करके उन लोग को हेलो बोलते हैं। वो लोग देख कर और ते को कुछ सामान देकर वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ से उठ के सीधे अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद उसकी थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है और बोलती है ते तुम्हें लड़का कैसा पसंद आया ना, हमने तुम्हारे लिए उसे चूज किया, वो बहुत अच्छा है और उसकी खुद की एक कंपनी भी और वो में भी रहता है, वो सेटल्ड है, सब कुछ है उसके पास में भी, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ते कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि मॉम मुझे बस रेस्ट करना है। इतना बोल के वो अपने मॉम को अपने रूम से जाने की कह देती है। तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है।
कुत्ते को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो ना चाहते हुए उसे उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेन है क्या। वो कुछ ना बोलती है, चुपचाप ऐसे ही लेटी रहती है। अचानक से उसे कुकी की याद आती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर कुत्ते बहुत शॉक हो जाती है, पर बोलती है कि मुझे पता नहीं इतना पेन क्यों हो रहा है और उसकी याद क्यों आ रही है। ते सोचती है कि इतने दिनों से नहीं मिली, तब फिर भी उसका समझ में कुछ नहीं आया था, क्योंकि उससे भी ज़्यादा उसके पेन चेस्ट में पेन हो रहा था और वो उसके हार्ट में पेन हो रहा था, और वो उस बात को समझ ही नहीं पा रही थी, बस वो रोए जा रही थी। इतना रोते रोते सो जाती है। अदर साइड कुकी को भी कुछ अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है, मैं तो कल उससे मिलूंगा ना, आज कॉल करूं। तो फिर वो सोचता है नहीं, शायद आज थक गई होगी इसलिए उसने कॉल नहीं किया। तभी कुकी उसे मैसेज करता है, पर ते सो चुकी होती है इसलिए मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। तो कुकी सोचता है कि शायद वो सो गई है। वो ठीक तो है, मुझे आज इतना डर क्यों लग रहा है, अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी कुकी अपने मन में बोलता है, ठीक है, मैं इतने दिनों से उसे नहीं देख पाया इसीलिए। कुकी अपने आप को कंसोल करके फिर वो भी सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो लोग अपना सारा वर्क करके इवनिंग के टाइम मिलने वाले थे और फिर वो लोग मिलते हैं। ते तुरंत कैफ़े में जाकर कुकी का वेट कर रही होती है कि आज कुकी थोड़ा लेट हो जाता है, और अपना वो पार्ट टाइम वर्क करके वो वापस कैफ़े में जाता है और कैफ़े में जाकर देखता है कि वो वहीं बैठकर उसका वेट कर रहे थे। तभी कुकी वहाँ पर आता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम अपना एक चीज़ भूल गई थी। कुकी ते को उसका ब्रेसलेट देता है, तो ते बोलती है, थैंक यू सो मच, मुझे मेरा ब्रेसलेट तुमने दे दिया। इतना बोल के वो अपना ब्रेसलेट अपने बैग में रख लेती है। और तभी कुकी बोलता है, क्या हुआ, तुम आज इतनी उदास क्यों हो। तो ते बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी कुकी बोलता है, हम लोग फ्रेंड है ना, तुम बता सकते हो। तभी ते उसे बताती है कि ते बोलती है कि मुझे देखने कल लड़के वाले आए थे और डैड ने मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया। जिसे कुकी को सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उसके हार्ट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो बता ही नहीं सकता। उसकी आंखों में पूरा आंसू आ जाता है। फिर भी वो अपने आंसू छिपाते हुए बोलता है, तब तुमने क्या किया। तब ते बोलती है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, पर डैड ने बोला तो डैड तो अच्छा ही सोचेंगे ना। ये सुनकर कुकी को और भी रोना आता है, पर वो अपने आंसू और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर वो थोड़ी देर बात कर रहे थे, तभी कुकी बोलता है कि मुझे आज थोड़ा वर्क है, मैं आज जल्दी ही जाऊँगा, इसीलिए मैंने आज थोड़ा लेट भी कर लिया और मुझे जल्दी ही जाना है। क्योंकि कुकी अब अपने पेन को छुपा नहीं सकता था, इसीलिए वो ते के सामने से जा रहा था। ऐसा बोल के कुकी तुरंत उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ते कुकी की तरफ जाते हुए देखकर पता नहीं उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि वो हमेशा के लिए कुकी को खो ना दे, इसीलिए वो जैसे कुकी अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाते जा रहा था, ते को ऐसा फील हो रहा था कि उसके बॉडी से उसका सोल निकलता जा रहा है। इसीलिए तेहंग बिना कुछ सोचे समझे दौड़ के जाती है और कुकी को हक कर लेती है और हक करके बहुत रोती है। तो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, फिर उसे समझ में आता है कि वो जो पेन उसे हो रहा है वो अकेले का नहीं, वो ते भी वैसा ही पेन महसूस कर रही है। तभी कुकी उसे कंसोल करता है और उसे कंसोल करते हुए उसे ले जाकर उसे चेयर पे बैठाता है और फिर उसके पास बैठकर उसे समझाने लगता है। तब पर भी ते नहीं मानती है, बहुत रोती है। तो कुकी उसे रोने देता है। ते जब रोकर थोड़ा सा शांत होती है तो कुकी उसे पानी देता है, उसके आंसू पोंछता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी ते हिचकी उठाते बोलती है, आई लव यू। मुझे नहीं पता मैंने तुमसे ये कब कैसे हो गया, कब हो गया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। तभी कुकी बोलता है, आई लव यू टू। तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ये बात कब से बताना चाहता था, पर मैं डरता था कि तुम इस बात को जानकर तुम मेरी दोस्ती ना तोड़ो, इसीलिए मैं शांत था, पर मैं अब नहीं रह सकता। एक बात भूल गई थी कि ते के पीछे उसकी बहन भी उसके पीछे आई थी और वो सारी चीज़ें देख रही थी। ते की बहन को पहले ही से उस पर शक हो गया था। उसकी देर रात तक जागना और किसी का फ़ोन पे बात करने की आवाज़ सुनकर उसे डाउट होने लगा था, इसीलिए ते की सिस्टर ते के पीछा करते हुए वो सारी चीज़ें देख रही थी और सुन रही थी। कुकी उसे कंसोल करता है, बोलता है, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। वो लोग जाके थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं और करने के बाद वो बहुत हैप्पीली ऐसे करके थोड़ा नाइट हो जाता रात होता है। तभी ते जैसे ही घर में जाती है, उसके पूरे फैमिली मेम्बर वहीं हॉल में बैठे हुए ते को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। ते को कुछ समझ में नहीं आता और वो जाके पूछते हैं, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों हैं। तभी उसके डैड आते हैं और उसे पास आते हुए ते को एक जोर से स्लैप मार देते हैं, जिससे देखकर ते
पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसके चीख पे पूरे निशान भी हो जाता है। तभी तेंग के डैड बोलते हैं, तुमने पता है तुमने क्या किया, तुम्हारा रिश्ता मैंने कहीं और तय कर दिया है। आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और तुम्हारे जो भी करना है तुम घर से करोगी, बाहर नहीं निकल। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई, तुम्हें उसी लड़के के साथ मैरिज करना होगा जिसे मैंने चूज किया है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।